हरे कृष्ण मित्रों, मैं राघव गुप्ता आप लोग को बताने जा रहा हूँ अपना 45 डेज़ का ब्रह्मचार्य पालन करने का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप लोग मेरे रील शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि मैं डे बाई डे डेली के अपडेट डालता हूँ उधर। एंड क्या प्रोग्रेस कैसी हुई, सारी चीज़ें उसमें हैं। आप बिंज वॉच कर सकते हो साथ में, है ना। ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था 7 जुलाई को। और स्टार्ट करने के पीछे मेरा रीज़न ये था क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बुरा हो चुका था। लाइक रात में लेट नाइट जग रहा हूँ, 2-2 बजे रात तक जग रहा हूँ, क्योंकि मतलब आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। तो ऐसा बोलते हैं कि इंजीनियर्स के सारे काम तो रात में ही होते हैं। तो रात के 2-2 बजे तक जग रहा हूँ, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहा हूँ। ऐसा इतना गंदा शेड्यूल, है ना। ना कोई उठने का फिक्स टाइम, ना सोने का फिक्स टाइम। कहीं 12 बजे सो रहा हूँ, कभी 1 बजे, कहीं 2 बजे। तो शेड्यूल पूरा ही मेरा डाउन था, है ना। तो बस वही एक एक्चुअली फिर प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस देखा मैं, उससे कुछ इंस्पायर होके। एंड और भी उस टाइम पे मतलब होता है ना, भगवान जब कुछ भी करवाना चाहते हैं तो वैसा माहौल बना देते हैं। तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह आ रही थी। तो मतलब बस जो भी था, मेरे अंदर कीड़ा आया कि क्यों ना मैं भी ये ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। एंड बस हो गया, वही फिर मेरी स्टार्टिंग थी। देन स्टार्ट किया मैं, और मेरा ये था कि चलो जब कर ही रहे हैं तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो एटलीस्ट मतलब कोई रिकॉर्डिंग तो रहेगी कि कब क्या कैसा किया, डॉक्यूमेंटेशन तो हो ही जाएगा मेरी इस जर्नी का। 365 डेज़ का मैंने ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प लिया था, जिसका आज 45th डे है। एंड बस वही। तो 45 दिन का मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे लगता था कि डे 1 से ही मुझे मतलब फ़र्क समझ में आने लगेगा कि मैं ब्रह्मचारी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ तो बस एकदम टॉप लेवल पहुँच जाऊँगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था, है ना। इसकी प्रोसेस होती है। फर्स्ट वीक तो मुझे रूटीन पे आते हुए टाइम लगा। फर्स्ट वीक क्या रूटीन पे आते हुए 2 वीक्स का टाइम लगा मुझे। रूटीन इन द सेंस कि सुबह मॉर्निंग पे 4 बजे उठना, 3:30 उठना, है ना। जैसे आज मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, मैं आज 3:30 उठा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप इतने सारे अलार्म सेट करते हो, तो तब जा कहीं नींद खुलती है, और उससे भी नहीं खुलती। सबसे मेन मतलब पॉजिटिव पॉइंट है नींद खोलने का कि दृढ़ संकल्पित, है ना। मतलब जब भी सो तो ये माइंडसेट बना के रखो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे 3:30 बजे उठना है ना। तो स्टार्टिंग में तो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देगा हमारा माइंडसेट, है ना। बट डे बाई डे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1.5 वीक, मतलब ऐसा कुछ दिन में वो ऑटोमेटिक सेटअप बन जाता है कि भाई 4 बजे उठना मेरे को, है ना। तो ये थी मेरी जर्नी सुबह उठने की। स्टार्टिंग में तो फिर भी मतलब किसी दिन 5 बजे उठो, किसी दिन 5:30 उठो, किसी दिन 6 बजे उठो। बट ये भी मेरे लिए बहुत था। बहुत इसलिए था क्योंकि मैं 8 बजे उठने वाला बंदा था, 8 बजे 9 बजे, है ना। कॉलेज ना जाना हो 10 बजे, ऐसा सीन था मेरा। बट इतना भी इम्प्रूवमेंट आया तो मैं इसको भी मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मान रहा था, चलो इतना भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो काफ़ी अच्छा है। पर धीरे धीरे डे बाई डे मेरा रूटीन ऐसा बना कि अब अलार्म मुझे नहीं जगाता बल्कि मैं अलार्म को जगाता हूँ, है ना। अलार्म मतलब कि अभी मोबाइल में लगा होगा, मतलब 4 बजे पहले लगाता ही नहीं हूँ मैं अलार्म, है ना। 4 बजे से लगा, 4, 4:15, 4:30 ऐसे करके। बट नींद मेरी हमेशा मतलब कि कई दिनों से ऐसे खुल रही है, 3:50 पे खुल जाएगी। आज तो 3:30 पे खुल गई, 3:30 पे। एंड बस यही है कि डे बाई डे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक, डिसिप्लिन, इसी को तो डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन समझ रहे हो आप, अनुशासन। तो डिसिप्लिन है क्या कि जो काम आपको करने का मन नहीं भी हो रहा है फिर भी उसको करना है ना। मस्ट नीडेड है वो काम करना, तो इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। सो